से देखिए काल भैरव जी के मंदिर के पास आते ही इस तरह की तो यहाँ से हम लोग जो है कि सब फूल माला ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लग चुके होंगे। दोस्तों हम लोग भी अपने काम में लग चुके हैं। और दोस्तों पता है आज का जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, जैसे कि देखिए चेहरे से क्या लग रहा है आपको, इतनी व्यस्तता क्यों हुई कि हम स्नान नहीं कर पाए और इस तरह के वेश में निकल गए। इसलिए कि रामचरितमानस की एक चौपाई बहुत ही कारगर है और उसकी शुरुआत करते हैं कि होइए वही जो राम रचि राखा का कोई तर्क बढ़ा वही शाखा। वही होता है जो ईश्वर की व्यवस्था होती है, जो राम करते हैं। और आप कितना भी तर्क वितर्क कर लें, कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए हम लोग क्या प्लानिंग किए थे कल। हम लोग प्लानिंग किए कि जो है कि चलते हैं, थोड़ा सा कार में कोई प्रॉब्लम है हल्की फुल्की, उसको दूर कराएंगे और उसके बाद जो है कि और अन्य काम करेंगे। तो पता चला कि जाने के बाद ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि कार में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है जाकर कहाँ पर, जो है कि बनारस। और फिर यहाँ के डॉक्टर ने रेफर कर, जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, वो जो डॉक्टर टेम्परेचर नाप रहा था ना, वो गड़बड़ कर दिया। वो कहा कि जो है कि नहीं भैया आपको जाना पड़ेगा बनारस, और हम लोग बनारस के लिए निकल पड़े हैं। दूसरा काम था रंजू की थोड़ी दवा जो है कि बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा उनको भी चेक करा दीजिए। बहुत व्यस्तता थी, नातिन के पैदा वैदा होने में सब कुछ समय निकल गया। तो चल रहे हैं हम लोग अब उसके लिए। तो इसीलिए जो ईश्वर की व्यवस्था है दोस्तों वो चलती रहती है। तो बने रहिए, देखते रहिए कि अब हम लोग बनारस में क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है और क्या शाम तक वापसी होती है कि नहीं होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली मैं क्या दिखा रहा हूँ, देखिए मैं अक्सर इस रास्ते से जाता था बनारस, और इधर डबल इंजन की सरकार और 2 बार सरकार आने से, यानी कि जनता के सही निर्णय से कुछ ऐसा हुआ कि 2 बार सरकार एक ही आ गई, तो जो काम छूटे हुए थे वो सारे पूरे हो चुके हैं सड़कों के, और शानदार सड़कें बन चुकी हैं। और हम जो है कि लिंक एक्सप्रेस वे, वाराणसी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से हम लोग निकल रहे हैं, और जो भी काम था वो पूरा हो गया। क्यों गौरव? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी हो रहा है एकदम, मतलब कि ड्राइव करना इतना आसान हो गया। और देखिए एकदम मतलब कि क्या मज़ा आ रहा है। और जो भी अधूरा काम था एकदम सब पूरा हो चुका है। सारे मतलब कि मर्दा वर्दा में जो ब्रिजेस बनानी थी, ओवर ब्रिज, वो पूरी हो चुकी हैं। थोड़ा सा यही देखिए जो ट्रैक्टर सेक्टर आ रहे हैं बीच बीच में, अभी चलना सीखना होगा लोगों को, कि ताकि वो कैसे हम चलें, सेफ चलें, ये ज़रूरी है अब जो है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार तरीके से, और ब्लॉगिंग का भी एक शानदार मज़ा आ रहा है। हमारे पास एक ऐसा टूल मिला जिसमें कि देखिए मैं एक साथ बाहर भीतर दोनों तरफ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये भी पहले ब्रिज नहीं थी और केवल नीचे से जाते थे, बहुत यहाँ दिक्कत होती। देखिए ये भी ब्रिज बन करके बिल्कुल तैयार हो गया, जो सीधे गाजीपुर जाने वाले लोगों के लिए ऊपर से जो है कि गाजीपुर निकल जाएंगे। और ये यहाँ से हम लोग सीधे वाराणसी के लिए चल रहे हैं। तो मतलब कहने का सेंस है ना कि पूरा का पूरा लगभग, मतलब कि आप अगर बनारस से चलेंगे तो मऊ तक तो एकदम कंप्लीट हो चुका है। मऊ के आगे भी मैं गया था, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, काफ़ी कुछ चीज़ें, मुझे लग रहा है कि वो भी पूरा हो चुका होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बाबा भोलेनाथ की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पर अब हम लोगों के कार्य क्या क्या हैं वो आप लोगों को दिखेंगे अगले ब्लॉग में, इसी ब्लॉग में दिखेंगे। अगले ब्लॉग की क्या बात है, देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग सारनाथ, 7 किलोमीटर है, और इस तरह से यहाँ हम लोग प्रवेश कर गए बाबा भोलेनाथ की नगरी में। तो दोस्तों ये है सुबह सुबह कुछ पहाड़िया चौराहे का दृश्य, और ये लगभग 10:15 हो रहे हैं, और बनारस कुछ इस तरह से कुछ धुंधला आकाश के आगोश में छुपा हुआ है, और लोग अपने अपने कामों के लिए निकल चुके हैं। भीड़ कुछ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, इसलिए क्योंकि अब बनारस के अंदर की एंट्री थोड़ी थोड़ी हो रही है, यानी कि जस्ट अब हम लोग एंट्री मारने वाले हैं। तो ये है कहानी कुछ यहाँ की, और इसके बाद आगे देखिए पूरा बनारस घुमाएंगे आप लोगों को इस ब्लॉग में, इसलिए बने रहिए। और पूरा हम लोग फोकस करेंगे कि बनारस में क्या क्या मेन चीज़ें हैं, वहाँ भी हम लोग चलें और आप लोगों को दिखाएं, और आप लोग भी देखें इस पुरातन नगरी को। तो दोस्तों जो शहर की सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि आप समझ सकते हैं जाम की, हम लोग भी उससे जूझ रहे हैं, और ये समस्या तो ख़त्म हो नहीं सकती है भारत में, और उस समस्या जूझते हुए निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
तो बनारस की गलियां और बनारस के पंडा और बनारस के साण, ये तीन चीज़ें बड़ा पॉपुलर हैं और जो इन तीनों से बच जाता है वही बनारस में रहता है दोस्तों, ये कहा जाता है। एक्चुअली दोस्तों आप जहाँ से भी आइए, ठीक है ना, तो भैया एक पुल पड़ता है, उस पुल का नाम है जानते हैं आंध्रा पुल। और आंध्रा पुल क्यों कहा जाता है ये मेरे समझ में नहीं आता है। और ये है देखिए वरुणा नदी, और इसको कहा जाता है कि वरुणा नदी यानी कि वरुणा और 80 के घाट के बीच की नगरी को वाराणसी कहते हैं दोस्तों। एक्चुअली वाराणसी की डिफिनीशन सही है कि वरुणा और 80 के बीच की नगरी को वाराणसी कहा जाता है। तो आगे यहाँ वरुणा शुरू हो गई और आगे अब असली वाराणसी में हम लोग घुस रहे हैं और उधर 80 जो है कि मिलेगा, तो 80 के जो है कि 80 घाट से जो है कि इधर जो है हम लोग मैंने आ जाएंगे। तो ये आंध्रा पुल है और इसको क्रॉस कर गए तो बस मज़ा ही मज़ा है, मौजा है बनारस में घुसने के लिए। लेकिन देखिए यही धक्कम दुक्कम शुरू हो गया है दोस्तों यहाँ से। तो देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चींटी की जाल से क्रॉस कर जाएंगे। चलिए दिखाते हैं वहाँ पर क्रॉस कैसे हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुल धीरे धीरे क्लोज आता हुआ एकदम, और हम लोग पहुँच रहे हैं पुल के पास में। यहाँ से करो पाए होना है आप इधर ही काटते जाइएगा। तो हम लोग जो है कि निकल रहे हैं आंध्रा पुल से। ये खड़ा रोका कर रहा है बाइक वालों को, रुक जाता है इधर से। तो जय हो भोले बाबा, भोले बाबा की नगरी में हम लोग पहुंच गए। बोलिए भोले बाबा की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसीम पुरपतिम भज। ये देखिए सामने दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ये गुंबद, और ये है वाराणसी कैंट जिसके सामने से हम लोग गुजर रहे हैं। और ये झंडा लहराता हुआ भारत की शान, और एकदम ये है वाराणसी कैंट। तो हम लोग इस ब्रिज से निकलते हुए चले जा रहे हैं। जो लोगों ने हमारे समय के, जिन लोगों ने राम तेरी गंगा मैली देखी होगी, तो यहीं से जो है कि शुरुआत होती है। तो दोस्तों हम लोग आ गए यहाँ पर। इस तरह से जो है कि कार भी खड़ी हो गई, और यहाँ पर अब यहाँ के डॉक्टर से उसको दिखाया जाए, और उम्मीद है कि यहाँ पर डॉक्टर उसके मिल जाएंगे और सारा काम हम लोगों का हो जाएगा। तो इस तरह से अपना कार्यक्रम चल रहा है। आने के बाद सुबह 10 बज गया है, 10 बजे हम लोग पहुँच गए हैं और ये कार्यक्रम हम लोगों का शुरू हो गया है। चलिए और बने रहिए, देखते हैं क्या क्या होता है। तो हम लोग एक तरह से आ चुके हैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर, और ये पूरा ऑफिस जो है किस तरह से है। तो दोस्तों सामने देखिए श्री काल भैरव मंदिर है, और यहाँ से एंट्री है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई वाराणसी में जब आए तो सबसे पहले इनका दर्शन करें, क्योंकि यहाँ के कोतवाल कहे जाते हैं, काशी के कोतवाल। और काशी के कोतवाल श्री भैरव जी हैं। और इसके बाद ही सब जगह प्रवेश करें। तो चलिए प्रवेश कराते हैं और ले चलते हैं, जहाँ तक संभव होगा दिखाएंगे। वहाँ से गलियों में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो है कि पहुँच रहे हैं, देखते हैं। और वैसे मैं एक बार आया था, काफ़ी संकरे रास्ते से होकर के जाना होता है। तो चलिए चलते हैं। ये सामने से देखिए काल भैरव जी के मंदिर के पास आते ही इस तरह की, तो इस तरह से है दोस्तों। धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चल रहे हैं हम लोग। सामने कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, धीरे धीरे मंदिर, और यहाँ से हाँ ये निकल। तो यहाँ से हम लोग जो है कि सब फूल माला ले रहे हैं दोस्तों, और फिर लेकर के, और इसके बाद लेकर के चलेंगे। बैंडवा दे दीजिए।
तो वो मंदिर की तरफ चल रहे हैं हम लोग। आइए आप लोग भी दर्शन करिए हमारे साथ साथ। दोस्तों चारों तरफ गेट बंद है अभी, भगवान का दरबार बंद है इस समय, इसीलिए जो है कि हम लोग जो है कुछ अभी दिखा नहीं पाएंगे। और तो यहाँ पर दोस्तों काल भैरवाष्टक है। भैरवनाथ करूं बिनती शरणागति है तब अवदास कृपाला, दयाल रहो अमरेश सदा नकुलेश पड़ी गलमुंडन माला। मैं जन दीन मलिन अधीन दया करिए पीकर मद प्याला, जानत है जग में तुमको नर नारी सभी प्रभु दीन दयाला। शेखर प्रेतहूँ आप कहावत भीषण भीषण मंजुलनाथ विशाला, वामन नाथ उजागर है प्रभु आप उमापति के सुतलाला। काज करो मम लाज रखो अरदास करे जन हे कुतवाला, जानत है जग में तुमको नर नारी सभी प्रभु दीन दयाला। भीम त्रिलोचन टेर सुनो अधमोचन नाथ कराय निहाला, संशय दूर करो जन को तुम होई दयालु हरो भ्रम जाला। हे भगवान आप सबकी रक्षा करिए और सबके कृपा आपकी बनी रहे। पर गौरव ने दर्शन कर लिया, रंजू भी दर्शन कर ली, सब लोग दर्शन कर लिए और ये माला भी मिल गई इनको जो है कि